हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक हम खत्म करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है और ये आपके पेपर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर ओपन करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो नंबर सिस्टम और बूलियन अलजेब्रा से आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में। ये बात को अच्छी तरीके से याद करिए। अब आ जाइए बूलियन अलजेब्रा, बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए। बूलियन अलजेब्रा इज मैथमेटिकल सिस्टम। ये क्या है दोस्तों? एक मैथमेटिकल सिस्टम है विथ अ सेट ऑफ एलिमेंट, जो सेट ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, अ सेट ऑफ ऑपरेटर एंड नंबर्स ऑफ अनप्रूव्ड। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं जैसे a प्लस बी, ठीक है, तो ये क्या है? ये है दोस्तों आपका ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, बहुत बार इसको मैं अपने जब भी मैं इस तरीके के लेक्चर लेता हूं तो उसमें बताया करता हूं। यहां पे देखिए ए और बी क्या है? ये है दोस्तों ऑपरेंड्स, ठीक है, ये है ऑपरेंड्स। अब इसके हम पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, ठीक। यहां पे मैंने लॉ, डुअल पेयर, रिमार्क क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे a प्लस बी, तो इसको हम देखिए, इसको हम b प्लस ए लिख दिए, बस यही है लॉ। और इसका एक होता है एंड, एक होता है और। जो और होता है उसको हम प्लस से मैनेज करते हैं, और जो एंड होता है उसे हम डॉट से मैनेज करते हैं, मतलब एस्टिक से, मतलब मल्टीप्लाई से। समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? इसके बाद एसोसिएटिव की बात करेंगे। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये देखिए इस तरफ इसमें ब्रैकेट लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ a प्लस बी प्लस सी, ये इधर ब्रैकेट लगा दिया। ये कौन सा मैं रूल बताया? एसोसिएटिव, ठीक है। मैंने क्या बताया? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब इसमें फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस वाले टर्म में देखिए, इसमें जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे डॉट हो जाएगा, बस। तो a डॉट बी डॉट सी इक्वल a डॉट बी डॉट सी। अब इसमें एक बार ब्रैकेट इसके साथ लगा दीजिए, एक बार ब्रैकेट इसके साथ लगा दीजिए। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब इसके बाद देखिए, आपको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना के दिखाते हैं। कौन सा लॉ मैं बताऊंगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये है मेरे पास। यहां पे प्लस हटा देते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक। ये अब देखिए, जो मेरे पास यहां पे इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये मैथमेटिकल की तरह ही ओपन हो रहा है। किस तरीके? मैथमेटिक्स की तरह। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। एक बार इसके, यहां पे देखिए, तो ये हो गया a प्लस बी, और ये जो यहां पे देखिए, ये मेरे पास प्लस है, ये सेम टू सेम यहां पे चला आएगा, ठीक। ये मेरे पास कहां पे चला आया? ये देखिए यहां पे चला आया, ठीक। तो कभी भी आपके साथ गलती होगी ही नहीं। और यहां पे a c लिख दीजिए, ठीक। a c के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आगे देखिए, सेम टू सेम वही इसमें करना होता है। आगे वाले में देखिए, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी डॉट सी, ये है मेरे पास ब्रैकेट, ठीक। इसको उठाइए, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, तो a प्लस बी, और ये देखिए डॉट a प्लस सी, ये बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आया? अच्छी तरीके से समझ में आया? अब देखिए, चार फॉर्म होते हैं जो आइडेंटिटी के होते हैं। किसके मैं अब बताने जा रहा हूं? आइडेंटिटी के चार फॉर्म, आइडेंटिटी, ठीक है। चार फॉर्म आइडेंटिटी के बताऊंगा। कौन कौन से बताऊंगा? a प्लस जीरो,
ठीक है, 4 फॉर्म होते हैं। देखिए a+0, a+1, a+0, a+1, ठीक है, और a+a, ठीक है, और a+a बार, ये याद कर लीजिए। ये 4 फॉर्म, चारों क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों आइडेंटिटी, चारों आइडेंटिटी है। इसमें देखिए ये +0 हमारा, देखिए 0 से अगर इसमें जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 1 से इसमें जोड़ेंगे, a को 1 से जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a आएगा। ध्यान रखिएगा, a+ab हमारे पास क्या है, यहां पे आपका क्या आएगा, यहां पे आपका 1 आएगा। और a+a बार, मतलब a बार 0 ही होता है, ठीक है, a बार डुअलिटी है तो इसका भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आएगा। समझ में आया अच्छी तरीके से। अब इसमें आ जाइए, यही कहानी आप डुअल पेयर में भी करना है। इसमें a.0 के साथ a.1, a प्लस ये लगा लीजिए, और a बार लगा लीजिए, ठीक है। देखिए अब इसके साथ किसी संख्या को, यहां पे देखिए, इसके साथ हम अगर 0 के साथ इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ये हरदम और हरदम 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। और 1 के साथ करेंगे a का मल्टीप्लाई तो ये a हो जाएगा, और a के साथ a का करेंगे तो ये a रहेगा ही, और a के a बार करेंगे तब भी ये क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया। इतनी बात आपको याद रखना, यदि आप इतनी बात याद रख लिए तो कभी भी गलत नहीं होने वाला, ये बात को याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए आप, जैसे मैं लिखा इसी में और कुछ लिख लेते हैं, ये प्लस अब a प्लस a b, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका हरदम और हरदम दोस्तों a आएगा। इसको अभी मैं आपको ओपन कर करके बताऊंगा। a, अब देखिए यहां पे मैंने अब डॉट लगाया, इसका उल्टा a+ b होगा ना, यहाँ पे ये ऐसे। इसका क्या होगा दोस्तों, इसका भी a ही आएगा। इसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। अगर मैं यहीं पे करूं a+a बार b, ये लिखा मैं, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा a+b आएगा। अब इस साइड में a किया, यहां पे प्लस था ना, डॉट लगा दिया, और a बार प्लस b लिख दिया। सब बिल्कुल डुअल करना रहता है बस, और कुछ नहीं। तो ये क्या है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन थ्योरम के अंदर, ठीक है, ये ठीक। और एक कौन सा बचा अब मेरे पास है, डुअलिटी ना, डुअलिटी थ्योरम, मतलब a डबल बार है तो इसका क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ये क्या है दोस्तों, इन्वोल्यूशन कहते हैं, इन्वोल्यूशन, ठीक है, इन्वोल्यूशन, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। आगे बढ़ूं, अभी ये सब थ्योरम दोस्तों आगे कैलकुलेशन में हमारी यूज होंगी, याद रखिएगा। अब हम डुअलिटी थ्योरम की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द डुअलिटी थ्योरम अ बूलियन रिलेशन कैन बी रिटेन, ठीक है, कैन बी रिटेन अकॉर्डिंग टू द डुअलिटी थ्योरम के अनुसार बूलियन अलजेब्रा को हम लिख सकते हैं टू अनदर बूलियन रिलेशन, बाई टू अनदर बूलियन रिलेशन। यहाँ पे देखिए, जैसे चेंजिंग ईच और ऑपरेशन टू एंड ऑपरेशन, जो और है उसे हम एंड बना देंगे। और भी इसके पॉइंट लिख लीजिए, चेंजिंग ईच एंड
चेंजिंग ईच एंड टू और ऑपरेशन, मतलब इसी के जस्ट उल्टा, जहां पे और है वहां पे एंड डाल दीजिए, ठीक है। चेंजिंग ईच एंड ऑपरेशन टू और ऑपरेशन, ये लीजिए, एक पॉइंट तैयार। नेक्स्ट, कंप्लीमेंटिंग एनी 0 और 1, कंप्लीमेंटिंग any 0 or 1 appearing in the expression, appearing in the expression, appearing in the expression। अब आ जाइए इसके एग्जाम्पल में, जो अभी तक ने हमने इसमें किए हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे a डॉट b प्लस सी, ठीक है। तो हम इसको क्या अभी हम थ्योरम पढ़ के आए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, इसको इसके साथ करना है मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करना है, बस ओपन कर देना है। ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा लॉ है? ये है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोला, देखिए सिर्फ और सिर्फ डुअलिटी थ्योरम का कमाल है ये, ठीक है। डुअलिटी थ्योरम, कंप्लीमेंटिंग 0 और 1 एंड और एंड, ठीक है। 3 तरीके के पॉइंट लिखा हूं, तीनों इफेक्टिव रहेंगे, ठीक। और एक एग्जांपल लिखिए। हाँ, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना। इसको हमने किस तरीके से बनाया, देखिए, कैन बी रिटेन यूजिंग डुअलिटी थ्योरम, यूजिंग डुअलिटी थ्योरम, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे एक करूं, इसी में a प्लस बी डॉट सी, इसको मैं क्या लिखूंगा आगे? a प्लस बी और एक ब्रैकेट बीच में डॉट आ जाएगा और a प्लस सी हो जाएगा। ये लीजिए, समझ में आया? अच्छी तरीके से समझ में आया डुअलिटी थ्योरम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम डिमॉर्गन्स थ्योरम की बात करेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम इन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में डिमॉर्गन्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम दोनों होंगे। अब इसमें लिखिए थ्योरम फर्स्ट में, थ्योरम फर्स्ट को पहले हम डिस्कस करेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम is an important डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। डिमॉर्गन्स, दोस्तों इसको हटा दीजिए, नई सेंटेंस नहीं बन रहा। पहला लिखिए द कंप्लीमेंटिंग, फिर से वो वाला सेंटेंस लिखूंगा तो वही आता रहेगा। द कंप्लीमेंटिंग, जिसमें मैं चार्ट वाला समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। द कंप्लीमेंटिंग ऑफ प्रोडक्ट is equal to the sum of the complements, ठीक। कंप्लीमेंट्स किस तरीके, इसको समझें। जैसे मेरे पास क्या है, ए बी का बार ले लीजिए, ए बी बार,
तो इसका क्या मेरे पास बन के आ जाएगा, जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ए बार प्लस बी बार, मतलब ए बार प्लस बी बार बन के आया। ठीक, अब मैं यहां पे चार्ट प्रिपेयर करके दिखाता हूं आपको। ठीक, ये चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। मेरे पास कितने तरीके के इनपुट होते हैं, 4 ही होते हैं। ठीक है, 4 इनपुट होंगे, जिसमें मैं ए बार बी, 4 इनपुट कौन कौन से होंगे मेरे पास, ए होगा, बी होगा, इसका ए बार करूंगा, बी बार करूंगा, तो मेरे पास एक बन के आएगा ए डॉट बी बार। ठीक है, और दूसरे क्या बन के आएगा, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, यही बन के आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही 4 फॉर्म होते हैं। अब इसका मैं बार करूंगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका मैं ये बार कर रहा हूं, तो जिसमें 0 है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो 1 है वो 0 हो जाएगा। मतलब यहां पे मेरे को क्या मिल गया, यहां पे 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और ये 0। देखिए कैसे आया, ये लीजिए। ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद ये वाला यहां आएगा, ये वाला यहां। ठीक, अब इसका हमें बार करना है। जब इसका हमें बार करना है तो 0 का यहां क्या हो गया, 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। ठीक है, 1 का 0 और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 का 0 और 0 का यहाँ पे 1 हो गया, और 1 का फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई। तो देखिए अब इसमें ए बार ए डॉट बी का होल बार, जब ए डॉट बी का हम होल बार करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, मतलब एक एंड ऑपरेशन होता है। एंड ऑपरेशन को समझिए पहले, इधर हमने इसके प्रीवियस में एंड ऑपरेशन आपको, इसके साथ आप जो है 243 वीडियो की जो पुरानी प्लेलिस्ट है, बहुत सारे अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, इसे आप देखते, इसे आप जरूर वॉच करिए इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेशन में 0 0 0 1 1 0 1 1, एक भी क्या होगा, एक भी इनपुट लो है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज हरदम लो आएगा। समझ में आया, जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होते। तो अब इसमें ये तो ए और ए बी था इनपुट, ए बी था, वाई आउटपुट था, तो इसमें इसका बार है तो जस्ट इसका अपोजिट होगा कि नहीं, जहां 0 होगा वहां आपका 1 हो जाएगा। ये लीजिए, तो यही कह रहा है, इसका जब आप बार निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक, जस्ट इसका उल्टा। अब थ्योरम फर्स्ट के अंदर है, यहाँ पे देखिए और करना है, तो और ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले और ऑपरेशन क्या था उसे समझ लीजिए। और में ए बी और वाई इनपुट, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका जब हम निकालते थे तो 0 0 में केवल 0 आता है, एक भी इनपुट हाई है तो वोल्टेज क्या होगा, हरदम हाई देता है। समझ में आया, वोल्टेज हरदम हाई देता है। तो अब बताइए, ये प्लस बी का मैंने ऐड कर रहा हूं, तो एक भी वोल्टेज यदि हाई है तो हरदम और हरदम हाई देगा। तो ए और बी को ही तो हम ऐड करेंगे। देखिए इसमें केवल 0 0 जब इनपुट होगा तभी लो होगा, तो मीन्स यहां पे केवल लो आएगा। यहां पे देखिए आपका वोल्टेज एक भी यदि हाई है तो यहां पे वोल्टेज हरदम आउटपुट इसका हाई होगा। समझ में आया, समझ में आया, चार्ट को अच्छी तरीके समझ में। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको और अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा। अब आ जाइए थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है, इसको ध्यान से समझिए कि a प्लस बी
ए प्लस बी का बार है, तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो ए बार डॉट बी बार। थ्योरम नंबर इसके पहले क्या थी, पहले वाले में ए डॉट बी का बार था, इसको जब हम ओपन करें तो ए बार प्लस बी बार आता है, ए बार प्लस बी बार। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। उसी तरीके यहाँ पे आ जाइए, ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी बार को जब हम तोड़ रहे हैं तो ए बार डॉट बी बार आता है, करेक्ट। यहाँ पे इसका चार्ट आप प्रिपेयर करिए। सब कुछ दोस्तों विथ प्रूफ पढ़ाता हूं। देखिए, आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता हूं, ठीक है, मेरा शौक है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाता हूं, इतना जान लीजिए। ए बी, बस एक ही गुरु दक्षिणा के तौर पे आप काम करिएगा कि मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मेरा चैनल बूस्ट हो सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बार आ जाएगा एक क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा, ये लीजिए। एक आएगा ए प्लस बी का बार, जो ये थ्योरम में है, ये लीजिए। दूसरा क्या आएगा फिर, ए बार डॉट बी बार, ठीक, समझ में आया इतना। 4 ही इनपुट होंगे मेरे पास, कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये इनपुट है। अब मैं इसका बार कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, इसका बार कर रहा हूं तो जस्ट ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, अपने अपोजिट हो जाएंगे। तो मतलब जब इसका मैंने बार किया तो 0 का 1 0 का 1 और ये यहाँ पे 2 0 आ गए। इसी तरीके बी का आप बार कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है, समझ में आया, ये 1 आ गया 0। अब देखिए ए प्लस बी का बार, ठीक है, ए प्लस बी का बार मतलब और ऑपरेशन के ऊपर बार, ठीक है, लगा दो। तो और ऑपरेशन में एक भी वोल्टेज यदि हाई है तो आपका वोल्टेज हाई होता था, तो जब उसमें बार होगा तो वो लो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, लो हो जाएगा, और जहां पे 0 था वहां पे 1 हो जाएगा, समझ में आया। अब इसके देखो, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो अब हमको पता है कि हमारा एंड ऑपरेशन में क्या होता था कि एक भी वोल्टेज यदि 0 है तो वोल्टेज क्या होता था, लो होता था, जब तक कि दोनों वोल्टेज आपके हाई नहीं होते हैं। तो समझिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों वोल्टेज हाई हैं, तो यहाँ पे हमारा हाई आ गया इनपुट, और एक भी यदि 0 है तो यहाँ पे लो आ गया। बताइए थ्योरम प्रूव्ड हुई कि नहीं। ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ देखिए, ये इक्वल है इसके, समझ में आया, ये इक्वल है इसके। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे आपको हम प्रूफ करते दिखाते हैं। क्वेश्चन है रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन, रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन, रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिए, अब क्या बोला कि रिड्यूस करिए बूलियन एक्सप्रेशन को, तो बूलियन एक्सप्रेशन मेरे पास, अब y इक्वल टू कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिखूंगा तब तो रिड्यूस करूंगा, a बार b बार c और प्लस a b बार और c बार। अब इसका मैं होल बार भी लगा देता हूं, ये लीजिए। अब क्या करूं, यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम को मैं यहां पे यूज करूं ना सॉल्यूशन में। सबसे पहले मैं क्या करूं, डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज करता हूं, यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम का यहां पे यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अब हम डिमॉर्गन्स थ्योरम में क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे ना,
जब तोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बार बी बार सी, एक ब्रैकेट में, और ये इससे टूट गया, प्लस है तो डॉट हो गया, ए बी बार सी बार, ये देखिए ये एक हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से फर्दर में तोड़ूंगा तो क्या ये टूट के आएगी, ये टूट के आएगी कि इनको मैं अलग अलग कर दूं तो ये डबल बार प्लस बी डबल बार प्लस सी का बार। ठीक है, आया एक ब्रैकेट में, यहां पे आई देखिए जहां पे डॉट डॉट था वहां पे प्लस प्लस हो गया। ठीक है, इसको तोड़िए, ए बार प्लस बी का डबल बार प्लस सी का डबल बार, और जिन पे डबल बार है उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी का बार एक ब्रैकेट में डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी, ये आ गया आपका, देख लीजिए ये आ गया आपका आंसर। अब आप अच्छी तरीके से देख लीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी में आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंप्लीफाइंग simplify the following boolean expression. Simplify the following boolean expression using boolean algebra. Using boolean algebra. ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला लिखा मैंने, क्वेश्चन ए में क्या लिखा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार, ये लीजिए, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई कठिन नहीं है। और इस तरीके के अभी बहुत सारे, हाँ एक आपसे और रिक्वेस्ट है, मैं कल पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का वीडियो डाला हूं, प्लीज आप उसे भी साथ में, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अब पहले उसमें बूलियन अलजेब्रा से ही रिलेटेड, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसे भी आप वॉच करिए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कोई से भी एग्जाम में, मतलब हर एक एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट है। ठीक, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी था ना, ए डॉट ए करता हूं प्लस ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, एक एक को खोल रहा हूं, एक एक को मैं खोल रहा हूं। देखिए ए से ए, यहां से इसके साथ गया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ करूंगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो प्लस, यहां पे फिर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी हो जाएगा और प्लस बी डॉट बी बार हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ए डॉट ए क्या हो गया, ए आ जाता है, और बी डॉट बी बार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दोनों थ्योरम आप याद रखिएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या बना, इस साइड में ए डॉट ए हो गया, ठीक है, ए डॉट ए हो गया, प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए बी प्लस, यहां पे देखिए ये क्या हो गया, बी डॉट बी बार 0 हो गया। थ्योरम से ही ला रहा हूं सब। इसके बाद अगले, अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि बी बार और प्लस बी 1 हो सकता है। यहां पे देखिए बी बार प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, कॉमन लेके इसको 1 प्लस बी बार प्लस बी, ये देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, टर्म 1 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या बनेगा, ए डॉट 1 प्लस 1, ये आया। तो 1 प्लस 1 का क्या होगा, ए डॉट 1 ही तो होगा। तो हमारे पास क्या आया, 1 ए ही तो आया। आंसर हमारे पास ए आया। ठीक, समझ में आया। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन हो गया बी नंबर का क्वेश्चन।
ए बी सी प्लस ए बी बार सी और प्लस ए बी बार सी हो गया, तो बी सी बार कर देते हैं ना। अब मुझे यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, मैं इसको किस तरीके कर सकता हूँ, ये भी इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। देखिए ये यहाँ से यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, देयरफॉर कि मैंने अभी अभी पढ़ चुका कि सी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, देखिए सब आपको माइंड में ये चीजें करना है, नहीं तो आप हरदम कंफ्यूज रहेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। ए और बी को जब मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बना, सी प्लस सी बार। ठीक है, सी प्लस सी बार और ए बी बार सी हो गया। ठीक है, तो मेरे पास यहां से, अब यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये क्या बना, ये बना मेरे पास ए बी प्लस ए बी बार सी हो गया। अब इसमें से फिर एक कॉमन ले लेता हूं तो ए बी प्लस बी बार सी हो गया। ठीक है, बी बार सी, अब मुझे पता है बी बार सी हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बी प्लस सी। ये तो अभी अभी पढ़ के आए हो। ठीक, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।